गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 का कोर 11 का सिलेबस बताने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम मुख्य मुख्य बातें बताने वाले हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। सिलेबस बताने वाले हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके संबंधित क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। MVVI क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो हमारा आज का क्या टॉपिक है? सेमेस्टर 5, ठीक है, कोर 11 का, ठीक है। कोर 11 पढ़ना है हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में। आपको क्या पढ़ना है? आपको स्पेशल मेडावल इंडिया पढ़ना है, जैसे कि आप गौरी तक पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उसका आगे पढ़ना है, गौरी गजनी सब पढ़ लिए थे आप, ठीक है। तो उसका आगे पढ़ना है आपको, जैसे कि 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, अब इसका सिलेबस बताने वाले हैं। तो सिलेबस में क्या है? पहला नंबर इतिहास लेखन, ठीक है, मतलब कि कहने का अर्थ है कि मेडावल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास लेखन एवं स्रोत बताना आपको, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में कि बाबर एक विजेता के रूप में, एक साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्यों बाबर को एक विजेता एक साम्राज्य का निर्माता जाना जाता है, ये बारे में आपको पूरा डिटेल्स में समझना होगा। फिर तीसरा नंबर में है कि शहंशाह का प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ पूछ सकता है कि प्रारंभिक जीवन बताइए, या फिर इनके विजय बताइए शहंशाह सूरी का, फिर उसके प्रशासन बताइए, या फिर उसके राजस्व नीति, ठीक है। उसी प्रकार इसमें हुमायूं का भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में, देखिए शहंशाह सूरी को समझ गए। तीसरे नंबर में आपको क्या पढ़ना है? उसका जीवन, विजय, प्रशासन, राजस्व नीति पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे है हुमायूं, ठीक है, फिर अकबर। फिर हुमायूं अकबर का क्या पढ़ना है आपको? धार्मिक नीति एवं राजपूत नीति, ठीक है। हुमायूं और अकबर का धार्मिक नीति एवं राजपूत नीति पढ़ना है आपको। नेक्स्ट में देखिए, फिर आपको जहांगीर के बारे में पढ़ना है। जहांगीर का जो ढक्की नीति था वो पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर तीसरे नंबर में क्या पढ़ना है? शाहजहाँ का पढ़ना है। शाहजहाँ के बारे में उत्तर पश्चिम मध्य एशियाई नीति पढ़ना है शाहजहाँ का। फिर इसके उत्तराधिकारी का युद्ध जो चला था शाहजहाँ के काल में, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। शाहजहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का धार्मिक नीति राजपूत नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का धार्मिक नीति राजपूत नीति, बाबर विजेता साम्राज्य, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही। फिर आगे देखिए, औरंगजेब का ढक्कन नीति एवं धार्मिक नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी नंबर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है औरंगजेब का ढक्कन नीति एवं धार्मिक नीति का विशेषता। फिर आगे है मुगल प्रशासन का राजत्व का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, MBBI, ये है ना, MBBI है, ठीक है, मुगल प्रशासन का राजस्व सिद्धांत। फिर आगे है ए नंबर की मनसबदारी एवं जागीर व्यवस्था जो था, जैसे कि पढ़े थे हम लोग, मनसबदारी एवं जागीरदारी व्यवस्था ये क्या था, दोनों का अंतर पढ़ना है आपको, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है मनसबदारी में और जागीर व्यवस्था में। आगे देखिए क्या पढ़ना है आपको। फिर आगे पढ़ना है कि मुगल शासक पढ़ना है आपको। मुगल शासक में आपको कुलीन वर्ग एवं जमींदार वर्ग पढ़ना है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों को क्या विशेषता है, आपको पूछ सकता है कि मुगल शासक में कुलीन वर्ग के बारे में विशेषता बताइए। तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है कि आपको मुगल का राजस्व प्रशासन में दसाला प्रणाली पढ़ना है। क्या था दसाला प्रणाली? दशमलव प्रणाली क्या था? सॉरी, यहाँ दशमलव प्रणाली, ठीक है, दशमलव प्रणाली क्या था राजस्व में, दशमलव प्रणाली। फिर सिक्स में क्या पढ़ना है आपको? समाज एवं इकोनॉमी पढ़ना है मुगल का, ठीक है, मुगल का स्पेशल, देखिए मुगल का, ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग सल्तनत काल पे, ठीक है, अब हम लोग मुगल काल में है। सल्तनत काल पहले मुगल काल का, जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी एवं फसल पैटर्न पढ़ना है आपको मुगल काल का। फिर नेक्स्ट, कृषि की संरचना किस प्रकार था मुगल काल में, भूस्वामित्व पढ़ना है आपको। फिर उनके अधिकार एवं उसके राजस्व प्रणाली किस प्रकार था मुगल काल का, वो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट में देखिए क्या पढ़ना, मुगल काल का व्यापारिक मार्ग पढ़ना है, व्यापारिक का जो पैटर्न पढ़ना है। फिर बाहरी एवं आंतरिक व्यापार किस प्रकार हुआ करता था, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। बाहरी पढ़ना है और आंतरिक व्यापार, दोनों व्यापार पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, शिल्प एवं उद्योग के बारे में पढ़ना है। मुगल काल का शिल्प एवं उद्योग किस प्रकार था पढ़ना है आपको, जैसे कि आपको बताएं कि शिल्प उद्योग पढ़ना है मुगल काल का। फिर आगे है सांस्कृतिक विकास, मुगल काल में किस प्रकार हुआ सांस्कृतिक विकास, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कि मुगल काल का भाषा, साहित्य एवं चित्रकला किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से शुरू से लेकर, देखिए मुगल काल में बहुत शासक आया है, पूरा मुगल काल का बताना है, ये नहीं बताना है कि सिर्फ शाहजहाँ के बारे चित्रकला, शाहजहाँ का वास्तुकला, शाहजहाँ का साहित्य, शाहजहाँ का चित्रकला, आपको शुरू से लेकर बाबर से लेकर आपको पूरा एकदम औरंगजेब तक लेके जाना है कोई भी। जैसे कि आप बोले पूछ सकता है कि मुगल काल का चित्रकला, तो मुगल काल का चित्रकला बाबर से लेकर हुमायूं तक बनाना है आपको। फिर वास्तुकला बताना है उसी प्रकार। फिर नेक्स्ट में धार्मिक पहचान का निर्माण, जैसे सिख हुआ,
कबीर पंथ हुआ, अदुपंथी हुआ, ये क्या था, ठीक है, इनका सारा विशेषता पढ़ना है आपको, ठीक, सिख हुआ, कबीर पंथ का, ये सब का। फिर आगे में देखिए क्या पढ़ना है आपको, मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, बहुत ही MVP, ठीक है, ये वाला मुगल साम्राज्य का पतन का MVP है, ठीक है, बहुत ही आने का चांस इसका है, ये वाला 8 नंबर। फिर देखिए मराठा राज का गठन, ठीक है, मराठा राज का गठन किस प्रकार हुआ, किस कारण से हुआ, वो बताना है आपको। फिर शिवाजी का प्रारंभिक जीवन, विजय, प्रशासन बताना है, शिवाजी का प्रशासन बताना है, उसका विजय बताना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपको देखिए यूरोप शक्तियाँ का जो आगमन हुआ था भारत में, जैसे कि पुर्तगाली हुआ था, फ्रांसीसी हुआ था, अंग्रेजों हुआ था, ठीक है, ये तीनों के बारे में बताना है, किस प्रकार से भारत में आया, क्या किया, कैसे वहाँ अपना कोठी निर्माण किया, ठीक है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। फिर आपको शिवाजी का प्रशासन, विजय, उनका जीवन, फिर मराठा राज का गठन हुआ, फिर मुगल समाज का पतन हुआ, फिर सिख, फिर कबीरपंथी हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सेमेस्टर 5, ठीक है, कोर 11 का सिलेबस हिस्ट्री ऑनर्स का ख़त्म हो गया, ठीक।